एक कोई बुढ़िया माता थी, उसकी अपनी स्वर्ण की अंगूठी कहीं खो गई। जिस छोटी सी कुटिया में अकेली माता रहती है, उस कुटिया में कहीं सोने की अंगूठी, एकमात्र उसके जीवन की संपत्ति, और वो खो गई। आंखों से कुछ कम भी दिखता था, अकेली भी थी, सामान कुछ अधिक था, अंगूठी छोटी थी। खोजते खोजते दोपहर से शाम हो गई, सूरज छिपने को आ गया, कुटिया में अंधेरा होने लगा, पर अंगूठी नहीं मिली। जब रात होने लगी तो घर के उस कुटिया के बाहर सड़क पर, मार्ग पर जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, उसके प्रकाश को देख करके उसने सोचा कुटिया में तो अंधेरा है, चलो अपनी अंगूठी को वहां खोजें जहां उजाला है। इसलिए कुटिया से निकल करके बाहर आ गई और सड़क के उजाले, सड़क पर जो लाइट लगी थी उसके उजाले में अपनी अंगूठी खोजने लगी। कोई सज्जन व्यक्ति आ रहा था, उसने पूछा, माँ क्या बात है, क्या खो गया, क्या खोज रही है? उसने कहा, बेटा मेरी एकमात्र अंगूठी, मेरी अपनी निजी संपत्ति वो खो गई है, उसको खोज रही हूं। बेचारा भला व्यक्ति था, बिना पूछे वो भी खोजने में लग गया। एक से दो भले, पर बहुत देर तक इधर खोजते उधर खोजते अंगूठी नहीं मिली। कोई तीसरा सज्जन आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, दसियों लोग आ गए और सबके सब एक ही चीज खोज रहे हैं, जहां प्रकाश है वहां खोई हुई अंगूठी खोज रहे हैं। पर एक व्यक्ति कोई नया आया, उसने पूछा, रे भाई क्या बात है, क्या खोज रहे हो? तो सबने कहा, भाई बेचारी अकेली बूढ़ी माँ है, अनाथ है, असहाय है, और मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है कि असहायों की सहायता करे, निर्बलों को साथ दे, इसलिए इसकी खोई हुई अंगूठी खोज रहे हैं। उसने पूछा, माँ ये बता अंगूठी खोई कहाँ? अरे माँ तेरी अंगूठी कहाँ गिरी, कहाँ खोई, कब खोई? उसने कहा, बेटा ये तो पता नहीं कब खोई, पर ये पता है कहाँ खोई। बोले कहाँ खोई? बोले मेरी कुटिया है, उस छोटी सी कुटिया में मैं कहीं रख कर के भूल गई, गिर गई है, उसको खोज रही हूं। तो उसने कहा, री माँ फिर खोजना है तो अपनी कुटिया में चल कर के खोज, यहाँ सड़क पर जहां गिरी नहीं वहां खोजने से पाएगी कैसे? जानते हैं उस बुढ़िया माँ ने क्या कहा? बोले बेटा वहां अंधेरा है, वहां कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उजाले में खोजने चली आई हो। तो खोजने वालों ने अपना माथा पकड़ा और बुढ़िया माँ के भोलेपन पर तरस खाया और कहा, रे बावड़ी आप भी परेशान होती है और हमको भी परेशान करती है, खोजना है अंगूठी तो वहां खोजो ना जहां खोई है, और यदि तुमको लगता है कि वहां अंधेरा है तो चलो वहां उजाला करके प्रकाश करके खोजें। और अंदर गए, कुटिया में तो अंगूठी रखी मिल गई। बात ये बड़ी आसान है कि उस बुढ़िया की अज्ञता पर, उसके अज्ञान पर आपको हंसी आएगी, हंसोगे, बड़ा सरल है दूसरों की गलतियों पर हंसना, पर ये गलती तो हम और आप सब कर रहे हैं। हमारा भी जो वो अनमोल रत्न है, हमारा भी जो वो तत्व है, वो आनंद है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो परम सुख है, जो चरम सुख है, वो हमारे अंदर ही खोया हुआ है। ब्रह्मानंद हमारे अंदर वो कहीं खो गया और खोजने हम जा रहे हैं। कभी किसी के पास जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, कभी किसी और के पास जाते हैं, और जहां थोड़ी सी चमक दिखाई देती है, जहां थोड़ी सी जय जयकार दिखाई देती है, जहां थोड़ी लाइटिंग दिखाई देती है, वहीं आप अपने खोए हुए आनंद के उस रत्न को खोजने के ब्याज से भागने लग जाते हो। धक्का खाते हैं, धूल फांकते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं और निराश होकर के लौट आते हैं। वो आनंद का जो अनुपम रत्न है, वो जो ब्रह्मानंद का अनुपम रत्न है, वो आपके हृदय में खोया है और खोज रहे हो संसार में, कैसे मिलेगा? इसलिए भले हे भोले मनुष्य अपने अंदर झांक करके देख,
और लगता है कि विषयों का, वासना का अंधेरा तुम्हारे हृदय को आच्छादित किए है, इसलिए उस अंधकाराच्छन्न हृदय में वो रत्न नहीं दिखता है, तो कृपया सत्संग की दीपक प्रभा से अपने हृदय को आलोकित करो। आपको आपके अंदर हृदय में ही वो आनंद प्राप्त हो जाएगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाहर की जितनी यात्राएं हैं उस आनंद को खोजने की यात्रा है, पर मिलेगा कैसे? पहले अपने अंतर मन के अंधेरे को मिटाना है, और अंतर मन का अंधेरा कुछ और नहीं है, बस इतनी सी बात जिसको कल कहा था कि उससे मत चाहो, उसको चाहो। उससे चाहोगे तो चाह ही आपके मन को अंधकाराच्छन्न करके आपको लक्ष्य से भटका देगी, और जब उससे चाहना छूट जाएगा, उसको चाहने लग जाओगे, उसके चाहते ही प्रकाश से आलोकित हो जाएगा अंतर्मन, और आप आनंद सिंधु में निमग्न हो जाओगे।